क्या सम्राट चौधरी का कद मोदी शाह से भी बड़ा हो गया है? क्या अब बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए मोदी शाह की जरूरत नहीं? क्या ललन सिंह की हैसियत कुछ भी नहीं है? क्या वो सिर्फ एक पॉकेट वाले नेता हैं? हम ये बात क्यों कह रहे हैं आपको विस्तार से बताते हैं। कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछा गया कि ललन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह को राजभवन में अपना आवास बना लेना चाहिए, इस पर सम्राट चौधरी बिफर गए और तल्ख अंदाज में कह दिया कि ललन सिंह की हैसियत नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, राजनीतिक वजूद नहीं है, वो एक पॉकेट वाले नेता हैं और मैं ऐसे नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या वाकई में ललन सिंह की हैसियत मात्र एक पॉकेट वाले नेता की है और सम्राट चौधरी का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब उनको मोदी शाह की जरूरत नहीं है? अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि मोदी शाह बिहार नहीं आए थे जब हमने बिहार में 3 उपचुनाव जीता था और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जो है वो महागठबंधन को चुनाव हराएंगे। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का यह कहना उनको भारी पड़ सकता है कि क्या मोदी शाह यहां उपचुनाव जिताने आए थे। आपको बता दें कि यह सच बात है कि सम्राट चौधरी पर मोदी और शाह का हाथ है और उनको इस वक्त बिहार का सबसे जो बड़ा पद कह सकते हैं, बड़ा ओहदा दे दिया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का ये बोलना कि क्या मोदी शाह यहां चुनाव जिताने आए थे और हम 2024 में 2025 में भी महागठबंधन को धूल चटाएंगे, तो क्या यह बात मोदी शाह को पसंद आएगी? जो मोदी हर जगह, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या कहीं हो, हर जगह पोस्टर पर वो खुद को जो है दिखाते हैं या खुद हर जगह उनका चेहरा चमकता है। क्या ऐसे में मोदी शाह सम्राट चौधरी की इस बात को पचा पाएंगे? और क्या सम्राट चौधरी ने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया? क्योंकि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ललन सिंह की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आरसीपी सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर दिया गया और जेडीयू में जो अहम फैसले लिए जाते हैं वो ललन सिंह के द्वारा लिए जाते हैं। अशोक चौधरी के साथ क्या कुछ हो रहा है ये हर किसी को पता है और यह भी पता है कि जेडीयू के अंदर ललन सिंह के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। जेडीयू में कोई और ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की आंखों में आंख डालकर सवाल कर सकता है या उनके उलट जाकर के कोई फैसला ले सकता है। यह अलग बात है चाहे नीतीश कुमार की मजबूरी हो या फिर ललन सिंह का वो प्रभाव हो, क्योंकि ललन सिंह की जरूरत नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार एक चेहरा जरूर है लेकिन मैनेजमेंट में ललन सिंह जो है वो माहिर माने जाते हैं। और अगर ललन सिंह का कद इतना ही छोटा है तो जब वो बाकायदा दिल्ली गए थे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नाम लेते हुए क्यों कहा कि ललन जी हमारे बगल में बैठे हैं? और उसके बाद जब अमित शाह यहां आए थे तो ललन सिंह के नाम का जिक्र किया था। अगर वाकई में ललन सिंह का कद इतना छोटा है तो फिर अमित शाह को भरे मंच से उनका नाम क्यों लेना पड़ा कि जब हमने राज्यपाल को कॉल किया था तो ललन जी नाराज हो गए? क्या वाकई में ललन सिंह का कद इतना छोटा है और सम्राट चौधरी का कद अचानक पार्टी में इतना बड़ा हो गया कि वो कह रहे हैं कि हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझते नहीं हैं, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, वो पॉकेट वाले जो है वो नेता हैं? तो एक सवाल और उठता है, अगर ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक पॉकेट वाले नेता हैं तो जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसके पॉकेट के नेता हैं? क्या सम्राट चौधरी ने जोश जोश में जेपी नड्डा को भी निशाने पर ले लिया? क्योंकि हर कोई जानता है कि जेपी नड्डा भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों लेकिन तमाम फैसले अमित शाह गृह मंत्री लेते हुए करते हैं। और आपको पता होगा अमित शाह जब पटना पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे और यह साफ तौर पे कह दिया कि नवादा से इस बार बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, कोई इफ बट नहीं, और हमने 90 सीटों को चिन्हित किया है जहां पर मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेपी नड्डा हैं, ये तमाम फैसले, ये तमाम बातें जेपी नड्डा को करनी चाहिए, तो फिर अमित शाह क्यों कर रहे हैं? तो क्या जेपी नड्डा भी पॉकेट वाले नेता हैं? क्या वो मोदी शाह की इशारे पर काम करने वाले नेता हैं? तो क्या सम्राट चौधरी ने जोश में आकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? कम से कम यह कह देना कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता जो किसी पॉकेट में रहता हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं हो, और यह बोल देना कि क्या जो बिहार में उपचुनाव हुए थे क्या मोदी शाह चुनाव जिताने आए थे? तो क्या सम्राट चौधरी खुद इसका क्रेडिट ले रहे थे? क्या सम्राट चौधरी ने यह चुनाव जिताया? तो कल जो भी बातें सम्राट चौधरी ने कही है उसको लेकर अब बिहार की सियासत काफी गर्म होने वाली है। ललन सिंह इसको लेकर चुप बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि सीधे उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। और आप माने ना माने, ये हर कोई जानता है कि जेडीयू के अंदर जो भी अहम बड़े फैसले होते हैं उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका होती है।
आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।